बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आपको एहसान शेख का सलाम पहुँचे। आज की गुफ्तगू में मैं आपके तवस्सुत से अरबाब इख्तियार की तवज्जो एक बड़े ही अहम मसले की तरफ मबज़ूल कराना चाहता हूँ। मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारों में की बंदिश की वजह से हमारे तलबा का तकरीबन पूरा एक साल ज़ाया हो गया है और ऐसे में हमारे तलबा परेशान हैं कि उन्हें जो है वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी के सिलसिले में और तालीमी सफ़र को जारी रखने के सिलसिले में क्या हिकमतें अमली इख्तियार की जानी चाहिए। तो सूरत हाल ये है कि तालीमी इदारे बंद हैं, तलबा और असातिज़ा में कोई बराह रास्त ताल्लुक़ और लिंक कायम नहीं रह पाया है और इसके बावजूद कुछ ऐसी हुकूमती सतह पर पॉलिसीज़ अमल में लाई जा रही हैं जिसकी वजह से तलबा की और असातिज़ा की परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि कराची बोर्ड ने मैट्रिक के इम्तहानात का तरीक़ाकार उसमें तब्दीली की है। हालांकि तब्दीली जो है वक्त के साथ साथ तालीमी निज़ाम में और तरीक़ाए एग्ज़ाम में तब्दीली आना ज़रूरी है, लेकिन मसला ये है कि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त न तलबा स्कूलों से राब्ते में हैं, असातिज़ा तलबा से दूर हैं और असातिज़ा और तलबा दोनों तालीम कराची बोर्ड से राब्ते में बिल्कुल नहीं हैं और उन्हें ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त तालीमी बोर्ड उनसे किस किस्म की तब्दीली का ख्वाह है। और मैं ये समझता हूँ कि टाइमिंग इस तब्दीली की बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं वज़ीर तालीम जनाब सईद गनी साहब से मुल्तमिस हूँ कि ये जिस किस्म की भी तब्दीलियाँ तालीमी निज़ाम में लाना चाहते हैं ज़रूर लाइए, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बतौर उस्ताद मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब वक्त नहीं था, क्योंकि इस वक्त लोग एक दूसरे से राब्ते में नहीं हैं और असातिज़ा भी एक तरफ परेशान हैं कि किस किस्म की तालीमी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, इम्तहान के तरीक़ाकार में क्या तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, सिलेबस में क्या तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। ना ये बात असातिज़ा को पता चल पा रही है, राब्ते ना होने की वजह से ना ही तलबा को ये बात पता चल पा रही है कि आइंदा उन्हें किस किस्म का किस सिलेबस का सामना करना पड़ेगा और इम्तहान का तरीक़ाकार क्या होगा। तो मैं सईद गनी साहब से मुल्तमिस हूँ कि खुदारा इस किस्म की तालीमी पॉलिसियों को इस वक्त मौकूफ़ कर दिया जाए और आइंदा साल जब तालीम का सिलसिला प्रॉपरली शुरू हो जाए तो उस वक्त इस किस्म की जो तब्दीलियाँ आप लाना चाहते हैं और जो तब्दीलियाँ जो हैं वो माशरे के मुफाद में हैं वो ज़रूर कीजिए, लेकिन ये वक्त टाइमिंग इस फैसले की मुझे कतन मुनासिब नहीं लग रही। इससे असातिज़ा की भी और तलबा की भी परेशानियों में इजाफ़ा हो रहा है। दूसरी तरफ हायर एजुकेशन कमीशन है, उसने भी एक ख़ास पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि वो जो 2 साल की डिग्री प्रोग्राम होता था उस प्रोग्राम को ख़त्म करके एसोसिएट डिग्री में तब्दील किया जा रहा है। तो यकीनन इस किस्म के इक़दामात की ज़रूरत यकीनन होती होगी हमारे तालीमी निज़ाम को इंटरनेशनल तालीमी निज़ाम के साथ सिंक्रोनाइज़ करने के सिलसिले में। लेकिन फिर मैं वही बात अर्ज़ करूँगा कि ये वक्त मुनासिब नहीं है। जिस किस्म का भी आपको तब्दीली लानी है, तमाम असातिज़ा कराम को, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लीजिए और उनके साथ मुशावरत के बाद आप किसी किस्म की तब्दीली लाएँ और किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट कीजिए। अगर आप बहुत अच्छी तब्दीली भी लाने में कामयाब हो गए तो उस तब्दीली का प्रॉपर प्रोपगेशन ना होने की वजह से, तलबा और असातिज़ा तक वो बर वक्त ना पहुँचने की वजह से ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा और अच्छी से अच्छी तब्दीली भी जो है वो तालीमी मामलात में नुकसान का बायस बनेगी। तो मैं फिर अरबाब इख्तियार से एक मरतबा गुजारिश करता हूँ कि वो इस तालीमी निज़ाम में जो तब्दीली लाना चाहते हैं फौरी तौर पर उसको मौकूफ़ करें और जिस तरीके का निज़ाम चल रहा था फ़िलहाल उसको वैसा ही चलने दें। जब तालीमी इदारे पूरे तौर पर खुल जाएं और उसके बाद वो जो तब्दीली लाना चाहते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ वो तब्दीलियाँ लेकर आएँ। आखिर में मैं आप लोगों से मुल्तमिस हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है वो अरबाब इख्तियार तक, वो पॉलिसी मेकर्स तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए। शुक्रिया।